आसमान का सीना चीरकर अब गूंजेगी 200 महायोद्धाओं की दहाड़। भारत ने तैयार किया विनाशक बेड़ा। चीन की संख्या पर भारी पड़ेगी भारत की ताकत। रातों रात लिए गए एक फैसले ने बदल दिया एशिया का पूरा पावर गेम। 50 स्क्वाड्रन का सपना अब बनेगा हकीकत। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से निकली उस एक फाइल ने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक बजा दी खतरे की घंटी। न कोई देखेगा न कोई सुनेगा, बस दुश्मन का होगा काम तमाम। भारत की नेक्स्ट लेवल एयर पावर के आगे अब घुटने टेकने को मजबूर होंगे दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत शांत होता है तब तब वो किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी कर रहा होता है। 2025 के मध्य में जब सीमा पर अजीब सी शांति छाई थी, तब दिल्ली के रायसीना हिल्स के गलियारों में एक ऐसी गुप्त बैठक चल रही थी जिसकी खबर दीवारों के भी कान नहीं सुन पाए। यह बैठक किसी मामूली रक्षा सौदे के लिए नहीं थी, बल्कि यह बैठक भारत के भविष्य को सुरक्षित करने और दुश्मन के दिल में खौफ का ऐसा बीज बोने के लिए थी जो उनकी आने वाली नस्लों को भी याद रहे। मेज पर एक नक्शा फैला था। एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां और दूसरी तरफ हिंद महासागर का गहरा नीला पानी। रक्षा विशेषज्ञों और वायुसेना के टॉप कमांडर्स के बीच एक सहमति बनी। एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जिसे अगर लागू कर दिया गया तो दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा हमेशा के लिए भारत की मुट्ठी में आ जाएगा। एक ऐसा आंकड़ा कागज पर लिखा गया जिसे देखकर मीटिंग में मौजूद हर शख्स की आंखों में चमक आ गई। यह तैयारी सिर्फ अपनी सीमाओं को बचाने की नहीं है, यह तैयारी है डोमिनेशन की। यह तैयारी है आसमान में एक ऐसी आंधी लाने की जिसके सामने चीन के ड्रैगन और पाकिस्तान के बाज सब के सब सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। आखिर क्या है वो जादुई आंकड़ा? आखिर किस ब्रह्मास्त्र की एक पूरी फौज तैयार करने जा रहा है भारत? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग प्लान की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को काम पर लगा दिया है। भारत अब 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि पूरे 200 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमानों का एक महाविशाल बेड़ा तैयार करने जा रहा है। जी हां, 200 राफेल। इसे आप सिर्फ एक खबर मत मानिए, यह भारतीय वायुसेना का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे नाम दिया जा रहा है द राफेल आंधी। जरा सोचिए, जब सिर्फ 36 राफेल विमानों ने चीन को लद्दाख में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जब उनकी गड़गड़ाहट मात्र से पाकिस्तान ने अपने रडार बंद कर दिए थे, तो जब आसमान में 200 ऐसे महायोद्धा एक साथ उड़ान भरेंगे तो मंजर क्या होगा? यह किसी भी दुश्मन के लिए कयामत से कम नहीं होगा। रक्षा सूत्रों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उसके मुताबिक भारत ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले योजना थी 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की, जिसके लिए दुनिया भर की कंपनियां लाइन में लगी थीं। अमेरिका अपना F-21 बेच रहा था, स्वीडन अपना ग्रिपेन ला रहा था, लेकिन भारत ने सबको साइडलाइन करते हुए अपना मन बना लिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ राफेल चाहिए, और वो भी थोक के भाव में। 36 पहले से हैं, 26 समंदर के सिकंदर यानी राफेल मरीन नेवी के लिए आ रहे हैं, और अब 114 और विमानों की मेगा डील पर बात लगभग फाइनल स्टेज में है। इन सबको मिला दें तो यह आंकड़ा 176 के पार जाता है, और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह 200 तक पहुंचना तय है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक सैन्य तैयारी है। अब सवाल यह है कि आखिर राफेल ही क्यों, और इतनी बड़ी संख्या में क्यों? इसका जवाब छिपा है 2025 के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर में, जिसने पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ दी थी। उस ऑपरेशन में हमने देखा कि कैसे राफेल ने अंधेरे में दुश्मन को ढूंढा और बिना उसकी नजर में आए उसे तबाह कर दिया। उस रात राफेल के पायलटों ने जो रिपोर्ट दी, उसने वायुसेना मुख्यालय की आंखें खोल दी। पायलटों का कहना था कि जब वे राफेल के कॉकपिट में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि वे किसी वीडियो गेम में हैं, जहां जीत पहले से तय है। राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम, जो दुश्मन के रडार को जैम कर देता है, उसने उस रात 19 पाकिस्तानी विमानों को हवा में ही अंधा और बहरा बना दिया था। उस ऑपरेशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जंग मिक्स वेज हथियारों से नहीं, बल्कि एक जैसे घातक हथियारों के बड़े जखीरे से जीती जाती है। अगर हमारे पास 200 राफेल होंगे तो मेंटेनेंस आसान होगा, ट्रेनिंग एक जैसी होगी, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास एक ऐसा स्टैंडर्ड हथियार है जिसका तोड़ उनके पास नहीं है।
अमेरिका के F-16 और F-35 के अपने नखरे हैं। कभी स्पेयर पार्ट्स रोको, कभी एंड यूजर मॉनिटरिंग की बात करो। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। फ्रांस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत को पूरी छूट दी थी और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई दोगुनी कर दी थी। यही भरोसेमंद याराना इस 200 विमानों की डील की नींव बना है। अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जिसे मिशन 50 कहा जा रहा है। दशकों तक हम सुनते आए कि भारत को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अब वायुसेना ने साफ कर दिया है कि 2030 के दशक के खतरों से निपटने के लिए 42 का आंकड़ा काफी नहीं है। हमें ओवरवेलमिंग फोर्स चाहिए, यानी इतनी ताकत कि दुश्मन हमला करने का सोचना तो दूर, हमारी तरफ देखने की भी हिम्मत न करे। और इसके लिए नया लक्ष्य रखा गया है, 50 स्क्वाड्रन। चीन ने अपनी तरफ तिब्बत के पठार पर जिस तरह से एयरबेस का जाल बिछाया है और वहां अपने J-20 स्टील्थ फाइटर्स तैनात किए हैं, उसका जवाब बराबरी से नहीं दिया जा सकता। उसका जवाब है उससे भी ज्यादा ताकत। यह 200 राफेल का बेड़ा भारत की उस स्वॉर्ड आर्म यानी तलवार की तरह काम करेगा जो किसी भी वक्त बीजिंग तक मार करने की क्षमता रखेगा। वायुसेना की नई डॉक्ट्रिन सिद्धांत साफ है, हम अब डिफेंस नहीं करेंगे, हम एक्टिव डेटरेंस की नीति अपनाएंगे। यानी अगर दुश्मन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो हम 4 कदम उसके इलाके में घुस जाएंगे। और इस काम को अंजाम देने के लिए राफेल से बेहतर कोई घोड़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ लोहे और एल्यूमिनियम के बने जहाजों की खरीद नहीं है। जो नए राफेल भारत आ रहे हैं वो 2016 वाले राफेल से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। इन्हें राफेल F-5 लेवल का माना जा रहा है। इनमें जो तकनीक लगने वाली है वो शायद अभी तक दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। इसे महायोद्धा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह अकेला ही पूरी जंग का नक्शा पलट सकता है। जरा इसकी खूबियों पर गौर कीजिए। इन नए राफेल में भारत की अपनी बनाई हुई अस्त्र मिसाइलें तो लगेंगी ही, साथ ही इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जाने की भी क्षमता होगी। फ्रांस भारत को वो रडार तकनीक GAN रेडर टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जो स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकती है। यानी अगर चीन का J-20 रडार से बचकर आने की कोशिश करेगा तो राफेल की चील जैसी आंखें उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही देख लेंगी। और सबसे बड़ी बात, इन विमानों में लगा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर जो पायलट को बताएगा कि किस दुश्मन को पहले मारना है और किसे बाद में। यह हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर होगा जो मौत बांटने का काम करेगा। इस पूरी कहानी का सबसे शानदार पहलू है मेक इन इंडिया का तड़का। भारत ने फ्रांस के सामने 2 टूक शर्त रख दी थी, माल चाहिए तो कारखाना भारत में लगाना पड़ेगा, और फ्रांस इसके लिए तैयार हो गया है। 114 विमानों में से करीब 96 से 100 विमान भारत की धरती पर भारतीय इंजीनियरों के हाथों, भारतीय स्टील और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए जाएंगे। नागपुर या वडोदरा में एक विशालकाय फैसिलिटी तैयार होगी जहां से हर साल दर्जनों राफेल बनकर निकलेंगे। यह स्ट्रैटेजिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है इसे समझिए। अभी तक हम युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकते थे, लेकिन जब राफेल भारत में बनेगा तो उसका एक एक पेंच, एक एक तार हमारे पास होगा। हम जब चाहें, जितने चाहें विमान बना सकेंगे। यह भारत को दुनिया का फाइटर जेट हब बना देगा। सोचिए, कल को भारत यही राफेल इंडोनेशिया, वियतनाम या फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट करेगा जो चीन से परेशान हैं। यह चीन को घेरने की रिंग ऑफ फायर रणनीति का हिस्सा है। हम न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी हथियार देकर चीन के पड़ोस में ही उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। एक और बड़ी बात जो इस डील को सदी की सबसे बड़ी डील बनाती है वो है इंजन की टेक्नोलॉजी। लड़ाकू विमान का दिल उसका इंजन होता है। अभी तक कोई भी देश, न अमेरिका न रूस, भारत को अपना जेट इंजन का सोर्स कोड और हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी देने को तैयार था। लेकिन इस 200 राफेल की डील के बदले में फ्रांस अपनी सफरान इंजन टेक्नोलॉजी भारत की झोली में डालने को तैयार हो गया है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि AMCA, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का विमान, के लिए वरदान साबित होगी। यानी 200 राफेल खरीदकर हम न सिर्फ आज की जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि अगले 50 सालों के लिए अपनी एयरफोर्स को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यह एक तीर से 2 नहीं बल्कि 10 शिकार करने जैसा है। इस खबर ने पाकिस्तान में तो मातम का माहौल बना ही दिया है, लेकिन असली बेचैनी चीन में है। चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स अभी से भारत की आलोचना करने में जुट गया है।
वे लिख रहे हैं कि भारत हथियारों की दौड़ शुरू कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत दौड़ शुरू नहीं कर रहा। भारत उस दौड़ में अब सबसे आगे निकल रहा है। चीन जानता है कि उसका J-20 अभी तक किसी असली जंग में टेस्ट नहीं हुआ है, जबकि राफेल सीरिया, इराक, लीबिया और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवा चुका है। एक बैटल हार्डन युद्ध में तपा हुआ विमान और एक कागजी शेर में बहुत फर्क होता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस डील को गौर से देख रहा है। अमेरिका को डर है कि भारत अब हथियारों के लिए उन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, हम दोस्त सबके हैं लेकिन गुलाम किसी के नहीं। हमारी सुरक्षा के फैसले वॉशिंगटन या मॉस्को में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लिए जाएंगे। ये नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस है नए भारत का। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। आने वाले कुछ सालों में भारतीय आसमान का नजारा बदला बदला सा होगा। जब 200 राफेल विमान अपनी पूरी ताकत के साथ फॉर्मेशन बनाएंगे तो उनकी गूंज से दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। यह राफेल की आंधी सिर्फ एक सैन्य तैयारी नहीं है, यह भारत के महाशक्ति बनने के ऐलान की उद्घोषणा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वो तो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अब 200 राफेल के साथ रिलीज होगी। भारत ने अपनी कमर कस ली है। अब न तो हम 1962 वाले भारत हैं और न ही हम डरने वाले हैं। हम आंख में आंख डालकर बात करना भी जानते हैं और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर उसका गुरूर तोड़ना भी जानते हैं। 200 राफेल का यह बेड़ा भारत मां का वो सुरक्षा कवच बनेगा जिसे भेदना तो दूर, छूना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपका इस महाविनाशक प्लान के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 200 राफेल के बाद चीन कभी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करेगा? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर बेबाकी से लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज सीमा पार बैठे दुश्मनों के कानों तक भी पहुंच जाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।